जो व्यक्ति सदैव शांत रहता है वह परम आनंद में डूबा रहता है, क्योंकि वह अपना मुंह बंद रखता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि मौन की गहराई में कितना आनंद छिपा है, एक प्रसिद्ध कहानी के माध्यम से। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं शोर से। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गुरु जंगलों के बीच में अपनी कुटिया बनाकर एक कस्बे में रहते थे। चारों ओर बहुत अच्छा वातावरण था, शांतिपूर्ण वातावरण था। जो भी वहां जाता था शोर करता था। वह अपना दुख भूल जाता था। मन को उस वातावरण की शांति में असीम शांति मिलती थी, जिसके कारण जो भी अपना दुख लेकर वहां जाता था वह उसे भूल जाता था। एक दिन वह गुरु अपने कुछ शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह कह रहे थे कि हमें बहुत कम बोलना चाहिए। हमारे 2 कान हैं, शोर और 1 मुंह। इसका मतलब यह है कि हम जितना बोलते हैं उससे 2 गुना सुनना चाहिए, और यही प्रकृति भी चाहती है। आपने देखा होगा कि इस प्रकृति में पदार्थ की मात्रा जितनी अधिक होती है उस पदार्थ का मूल्य उतना ही कम होता है, और पदार्थ की कम मात्रा उतनी ही अधिक होती है। और यही नियम हमारी जीभ पर भी लागू होता है। हम जितना कम बोलेंगे लोग हमारी बातों को उतनी ही गहराई से समझेंगे, हमें उतनी ही गंभीरता से लेंगे। वे हमारी बात सुनेंगे, समझेंगे और हमारा सम्मान भी करेंगे। गुरु की यह बात सुनकर एक शिष्य खड़ा हुआ और गुरु से बोला, गुरुवार, आपकी बात में बाधा डालने के लिए मुझे खेद है, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? इस पर गुरुवार कहता है, जो पूछना है जरूर पूछो। तब शिष्य कहता है, गुरुवार जानो, अगर हम कम बोलेंगे तो सामने वाला हमारी बातें कैसे समझेगा? इस पर गुरुवार कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं? तब शिष्य गुरु से कहता है, गुरुवार, मान लो मुझे किसी को उपदेश देना है और मैं उस उपदेश का थोड़ा सा हिस्सा बताता हूं। जानो, अर्थात यदि मैं कम बोलूंगा तो वो लोग उस सलाह को कैसे समझेंगे, और यदि मैं उनसे कम बोलूंगा, कम बातें कहूंगा और वो लोग उस बात को नहीं समझेंगे तो वो मुझे गलत समझेंगे, या ये भी हो सकता है कि वो मेरी बातों का गलत मतलब निकाल ले। और हमने अक्सर अपने आसपास देखा है कि जब भी कोई लड़ता है, मारपीट करता है, ऐसे समय में जो व्यक्ति चुप रहता है, कम बोलता है, लोग उसे कायर समझते हैं, मारते हैं, कायर समझकर उसका मजाक उड़ाते हैं, गाली देते हैं। जानते हैं, लेकिन वो कम बोलने वाला व्यक्ति उनसे कुछ नहीं कह पाता है। इसीलिए तो आज गुरुवार है। तो क्या ऐसे समय में भी हमारा चुप रहना उचित होगा? तब गुरुवार मुस्कुराने लगा और अपने शिष्य से बोला, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनो और इसे समझने की कोशिश करो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत अमीर था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका परिवार और उसका राज्य बहुत समृद्ध था। प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी। प्रजा हमेशा अपने राजा की प्रशंसा किया करती थी। एक दिन राजा ने राज दरबार में यह घोषणा करवाई, जो कोई मेरे मन की बात साफ साफ और सटीक बता देगा, मैं उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दूंगा। इस घोषणा की खबर पूरे राज्य में फैल गई। राज्य के कोने कोने से बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बुद्धिजीवी सभी राज दरबार में आने लगे। कोई कहता कि हे राजा, आप बहुत धनवान हैं। कोई कहता कि आप बहुत विद्वान हैं। कोई उसके राज्य की तारीफ करता, कोई उसकी बहादुरी का गुणगान करता, कोई उसकी प्रजा की बातें करता, कोई उसकी बुद्धिमत्ता की बातें करता। लेकिन सबकी बातें सुनने के बाद राजा केवल एक ही बात कहता, नहीं, इनमें से कोई भी बात मेरे मन में नहीं है। इनमें से कोई भी बात मेरे दिल में नहीं है। सभी ने बहुत कोशिश की है। सभी ने राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन राजा हर बार केवल एक ही बात कहता कि आप लोगों ने जो कुछ भी कहा है उनमें से कोई भी बात मेरे मन में नहीं है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि राजा के मन में क्या चल रहा है। जानिए, राजा को किस बात से खुशी होगी और वो 100 स्वर्ण मुद्राएं उन्हें कैसे मिलेंगी। जहां एक तरफ राज दरबार में बड़े बड़े विद्वान, पंडित, ऋषि मौजूद थे, वहीं दूसरी तरफ उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। एक दिन उसकी पत्नी उस ब्राह्मण से कहती है, तुम यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो? जानते हो, राज दरबार में जाओ। राजा ने घोषणा कर रखी है कि जो कोई भी उसे अपने मन की बात बताएगा उसे वो 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे।
ये आवाज सुनकर राजा के दरबार में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ऋषि और बड़े बड़े ज्ञानी मौजूद हैं, जानते हैं और उन्हें अलग अलग बातें बता रहे हैं। तुम भी वहां क्यों नहीं जाते? तुम भी वहां जाओ, राजा को अपने मन की बात बताओ ताकि राजा प्रसन्न होकर तुम्हें इनाम में 100 स्वर्ण मुद्राएं दे। पत्नी की ये बात सुनकर ब्राह्मण कहता है, जानिए तुम मूर्ख हो क्या? वो लोग बहुत खास होते हैं। ओह, हम गरीब हैं और हमें उस राज दरबार में जाने के लिए अनुमति चाहिए, और ऐसी स्थिति में आप मुझे उस राज दरबार में भेजना चाहते हैं। अगर मैं उसे उसके मन की बात बता भी दूं तो भी वह हमें 100 स्वर्ण मुद्राएं क्यों देगा? जानो। अपने पति की यह बात सुनकर उसकी पत्नी कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, तुम उस राज दरबार में जाओ और जैसा मैं कहूं वैसा ही करो। जब तुम उस राज दरबार में जाओ और राजा तुम्हारी ओर देख रहा हो, जानो, तब तुम्हें एक उंगली पूर्व दिशा की ओर उठानी है, और मैं जानता हूं कि राजा बहुत बुद्धिमान है। वह तुम्हारी बात अवश्य समझ जाएगा और तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में देगा। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण जोर से हंसता है और कहता है, क्या तुम मूर्ख हो गए हो? तुम क्या सोचते हो? जानो, अगर मैं पूर्व दिशा में उंगली उठाऊंगा तो राजा मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे देंगे, और वहां बैठे बड़े बड़े विद्वान, पंडित, ऋषिमुनि चुपचाप यह दृश्य देखते रहेंगे। क्या वे कुछ नहीं कहेंगे? इस पर उस ब्राह्मण की पत्नी कहती है, मैंने तुमसे कह दिया है, जान लो, तुम बस वैसा ही करो और तुम देखोगे कि राजा तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे। ब्राह्मण की पत्नी किसी तरह अपने पति को मना लेती है। अगले दिन वह ब्राह्मण राज दरबार में पहुंचता है। वह ब्राह्मण बहुत डर गया। लोगों की इतनी भीड़ देखकर, जान लो, वह बहुत डर गया, लेकिन उसने अपनी पत्नी की बात मान ली और राज दरबार में खड़ा रहा। जैसे ही राजा की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात मानकर पूर्व दिशा की ओर उंगली उठाई। जान लो, राजा बहुत खुश हुआ और तुरंत उसे इनाम में 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। यह सब देखकर वहां मौजूद सभी बड़े बड़े विद्वान, पंडित, ऋषि और ज्ञानी हैरान रह गए कि आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया जो राजा को इतना पसंद आया। जान लो, सब यह सोचकर हैरान थे कि इस ब्राह्मण ने तो सिर्फ एक उंगली उठाई थी और उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। यह सब देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और वह ब्राह्मण अपनी 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपने घर वापस आ गया और खुश होकर वह उन 100 स्वर्ण मुद्राओं को अपनी पत्नी के हाथ में रख देता है और कहता है कि राजा ने मुझे यह 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी है, और जैसा कि आपने कहा कि मैंने पूर्व दिशा की ओर केवल एक उंगली उठाई थी, लेकिन अब तक मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि उस राजा का क्या मतलब था। मेरी इस एक उंगली से वह क्या समझ गया। उस ब्राह्मण की पत्नी उस ब्राह्मण से कहती है कि यह सब जाने दो, तुम्हें यह बताने का कोई मतलब नहीं है। तुम बैठ जाओ और कल तुम्हें फिर से उसी राज दरबार में जाना है। वह ब्राह्मण कहता है, मुझे कल फिर जाना है, जान लो। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वैसे भी आज सभी लोग मुझे घूर रहे थे। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन किसी तरह उसकी पत्नी उसे मना लेती है। अगले दिन ब्राह्मण एक बार फिर तैयार हो जाता है और अपनी पत्नी से प्रार्थना करता है, अच्छा बताओ आज मुझे क्या करना है, जान लो। तब ब्राह्मण की पत्नी कहती है, आज तुम्हें एक उंगली पश्चिम दिशा की ओर उठानी है। वह अपनी पत्नी की बात मानकर एक बार फिर राज दरबार में पहुंच जाता है। जैसे ही राजा की नजर उस पर पड़ती है, पता है, वह ब्राह्मण पश्चिम दिशा की ओर अपनी एक उंगली उठाता है। यह देखकर राजा एक बार फिर खुश हो जाता है। राजा उसे फिर से 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर पुरस्कृत करता है। यह सब देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत हैरान हो गए। सभी हैरान थे कि यह क्या हो रहा है। हम यहां अच्छी बातें बता रहे हैं, वे राजा को हर तरह का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन राजा इससे प्रसन्न नहीं होते और यह ब्राह्मण बस एक उंगली उठाता है और राजा उसकी बातों से खुश हो जाता है। पता है, वे उसे इनाम के तौर पर 100 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं और वह कुछ बोलता भी नहीं, चुपचाप आता है, उंगली उठाता है, इनाम लेता है और चला जाता है। सभी बस यह जानना चाहते थे कि उस ब्राह्मण के पास ऐसा कौन सा ज्ञान है जो उनके पास नहीं है। पता है, अगले दिन फिर वह ब्राह्मण राज दरबार में आता है
और इस बार वह उत्तर दिशा की ओर अपनी उंगली उठाता है और इस बार भी राजा प्रसन्न होकर उसे इनाम के तौर पर 100 स्वर्ण मुद्राएं देता है। वहां उपस्थित प्रत्येक महान विद्वान यह सब देखकर थक चुके थे। जानते हैं, वे समझ नहीं पा रहे थे कि राजा एक उंगली उठाने से कैसे खुश हो रहे हैं। यह देखकर सभी ने निर्णय लिया कि यदि उंगली उठाने मात्र से उन्हें पुरस्कार मिल सकता है तो फिर राजा के सामने बड़ी बड़ी बातें क्यों करनी चाहिए, राजा को बड़ी बड़ी विद्या की बातें क्यों बतानी चाहिए। बेहतर है कि वे सब मिलकर एक ही दिशा में अपनी अपनी उंगलियां उठाए। सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया था। अगले दिन सुबह सुबह वह ब्राह्मण फिर से राज दरबार में आने के लिए तैयार हो रहा था और उसने अपनी पत्नी से पूछा, जानते हो आज मुझे क्या करना है? इस पर उसकी पत्नी ने कहा, आज तुम्हें कुछ नहीं करना है, आज तुम घर पर ही बैठो। उस दिन सभी ब्राह्मण, सभी विद्वान, सभी संत वहां उपस्थित थे। राजा के आते ही सभी खड़े हो गए। जैसे ही राजा की नजर उनसे मिली, सभी ने अपनी अपनी उंगलियां दक्षिण दिशा की ओर उठा दी। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने क्रोध में आकर सभी पंडितों और विद्वानों को कारागार में डाल दिया और यह देखकर वहां उपस्थित हर महान विद्वान आश्चर्यचकित हो गया। पता नहीं हमने क्या गलती की। जब वह ब्राह्मण अलग अलग दिशाओं में अपनी उंगली उठाता है तो उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलती है। राजा क्या सोच रहा है? ज्ञान। वह ज्ञान क्या है? वह कौन सा रहस्य है जो हम नहीं जानते, जिसके बारे में हम में से कोई भी कुछ नहीं जानता? यह कौन सा नया ज्ञान है जो हम पर उंगली उठा रहा है? ज्ञान जो हमने आज तक नहीं सीखा, जिसके बारे में हम में से कोई भी आज तक कुछ नहीं जानता। जब उन विद्वानों की पत्नियों को पता चला कि राजा ने उन्हें कारागार में डाल दिया है, तो उनकी पत्नियां राजा के पास उन्हें छोड़ने की विनती करने आईं। उन्होंने गलती की, जानिए, लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी और जब उन सभी को लगने लगा कि राजा उनके पतियों को नहीं छोड़ने वाला है, तो वे सभी उसी ब्राह्मण के पास गईं और वहां जाकर उससे विनती करने लगीं कि वह उनके पतियों की मदद करे। जानिए, उन्हें कारागार से बाहर निकालिए। राजा ने उन्हें कारागार में डाल दिया है और हमने उनसे कई बार उन्हें छोड़ने की विनती की। उन्होंने गलती की, लेकिन राजा ने एक भी बात नहीं सुनी। इसलिए हम सभी आपके पास आए हैं। कृपया हमारी मदद करें। जानिए, उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने सारी बातें ध्यान से सुनी। उसके बाद उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी राज दरबार में जाती है और जैसे ही राजा की नजर राज दरबार में उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी पर पड़ती है, राजा अपनी 2 उंगलियां ऊपर उठा देता है। जानते हो, और फिर उस ब्राह्मण की पत्नी ताली बजाती है। यह देखकर राजा तुरंत अपने अधिकारियों को आदेश देता है कि जाओ और उन सभी को दरबार से बाहर निकाल दो। यह सब देखकर वहां उपस्थित पंडित चकित रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। जानते हो, यह कैसा ज्ञान है? यह कैसा ज्ञान है? कभी वह ब्राह्मण 1 उंगली उठाता है, कभी राजा 2 उंगलियां उठाता है और कभी इस ब्राह्मण की पत्नी ताली बजाती है। आखिर चल क्या रहा है? जानते हो, आखिर चल क्या रहा है? वे सभी तय करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर वह गरीब ब्राह्मण ही देगा। इसलिए वे सभी उस गरीब ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं और उनमें से एक पंडित उस गरीब ब्राह्मण से कहता है, तुम ही बताओ नोइस, यह कौन सा ज्ञान है जो हम तुम्हारे बारे में नहीं जानते? राजा ने तुम्हें इतनी बार इनाम क्यों दिया? और जब हमने एक तरफ उंगली उठाई तो हमें जेल में डाल दिया गया, और जब हमारी पत्नियां हमें छुड़ाने आईं तो उन्होंने राजा से विनती की। नोइस, उन्होंने राजा से विनती की कि हमें छोड़ दे, लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। और जब तुम्हारी पत्नी उसी राज दरबार में आती है तो उसके एक आदेश पर, उसके एक इशारे पर राजा हमें जेल से रिहा कर देते हैं। आखिर क्या हो रहा है? तुमने यह सब कैसे किया? नोइस, क्या तुम हमें भी यह ज्ञान दे सकते हो? क्या तुम हमें भी यह ज्ञान सिखा सकते हो? यह सब सुनकर ब्राह्मण उन सभी से कहता है कि इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, यह सब मेरी पत्नी ने किया है। उसने मुझे यह सारा ज्ञान दिया है और वह जो कहती रही मैं वही करता रहा। तब ब्राह्मण की पत्नी उन पंडितों से कहती है, मैंने पहले दिन अपने पति से कहा था कि 1 उंगली पूर्व दिशा की ओर उठाओ, जानो, और उसने ठीक वैसा ही किया, क्योंकि राजा का पूरा राज्य पूर्व दिशा में फैला हुआ है और पूर्व दिशा में उसका राज्य अडिग रहना चाहिए।
राजा के मन में भी वही चल रहा था जो राजा के मन की इच्छा थी। इसीलिए राजा खुश हुए और उन्होंने मेरे पति को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। जानिए, अगले दिन जब मेरे पति आए तो मैंने उनसे कहा कि आज आप पश्चिम दिशा की ओर एक उंगली उठाए, जिसका मतलब था कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक आपका राज्य आपका ही रहेगा। राजा यह बात समझ गए थे, क्योंकि राजा बहुत ज्ञानी है। इसीलिए राजा फिर खुश हुए और मेरे पति को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। तीसरे दिन मैंने अपने पति से उत्तर दिशा की ओर उंगली उठाने को कहा था और उन्होंने राजदरबार में ठीक वैसा ही किया। उत्तर दिशा की ओर उंगली उठाने का मतलब यह था कि जैसे इस राज्य के पिछले राजाओं का राज्य अडिग था, उसी तरह आपका राज्य भी अडिग रहेगा। और यह बात राजा के मन में भी थी, जिससे राजा खुश हुए और उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया। मैंने उसे घर पर बैठा दिया, क्योंकि मैं जानता था कि अब हमें कोई स्वर्ण मुद्रा नहीं मिलेगी। उसके मन में जो भी था वह हमने पहले ही कह दिया था, लेकिन उस समय अपनी मूर्खता के कारण तुम सबने दक्षिण दिशा की ओर उंगली उठाई और इधर राजा रावण का राज्य चला गया। वह मारा गया तो राजा ने इसे गलत दिशा, गलत संदेश समझा और तुम सबको कैद कर लिया। तब उन पंडितों में से एक कहता है कि यह सब तो ठीक है, लेकिन तुमने हमें बाहर कैसे निकाला, जबकि राजा ने हमें बाहर जाने से मना कर दिया था। तब ब्राह्मण की पत्नी कहती है, जब मैं चारा हाथ में लेकर राज दरबार में पहुंची तो राजा ने 2 उंगलियां उठाई और मैं उनका संदेश समझ गई थी। इसलिए मैंने अपने हाथों से अपने पैरों को पीटा, जिसका मतलब था कि ये जानवरों की तरह ही है, ये केवल खाने के लिए है। राजा का मतलब था कि 2 प्रकार के जानवर होते हैं, सींग वाले और बिना सींग वाले, और मेरी ताली का मतलब था कि ये बिना सींग वाले हैं और ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये केवल खाने के लिए बने जानवरों में से है, ये तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और कहानी यही समाप्त हुई। नोइस और आगे अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हम किसी को भी कम से कम शब्दों में बड़ा से बड़ा ज्ञान दे सकते हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि हम कम से कम शब्द बोलकर भी किसी को अपना ज्ञान समझा सकते हैं। लेकिन यहां एक और बात समझने की है, नोइस की जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, जिसे हम यह ज्ञान दे रहे हैं, उसे वह ज्ञान समझ में आना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, तभी हमारा ज्ञान देने का उद्देश्य पूरा होगा। अन्यथा हम चाहे कितने भी शब्द बोले नोइस, चाहे हम उसे कितना भी समझाए, चाहे हम उसे कितना भी ज्ञान दे, हमारा उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि वह कभी भी हमारे शब्दों को समझ नहीं पाएगा। वह एक पशु के समान होगा जिसे ज्ञान देने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान देने से हमें कोई लाभ नहीं होता नोइस। हाँ, अगर आप अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान देना चाहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अधिक शब्दों का प्रयोग करें, आप उसे बहुत कम शब्दों में भी वह ज्ञान दे सकते हैं। आगे गुरुवर अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि हमें अपने जीवन में इन 5 स्थितियों में हमेशा मौन रहना चाहिए। जब भी कोई इन 5 स्थितियों के दौरान बहुत कम बोलता है या बिल्कुल नहीं बोलता है, तो ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है, उन्हें अलग नजर से देखा जाता है। लोग ऐसे लोगों को बुद्धिमान मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कब और कहां बोलना है और कितना बोलना है। पहली बात बताते हुए गुरुवर कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं और आपकी बातों को समझ नहीं पाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का चुप रहना ही उचित होता है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि वे बेवजह अपने दुख, अपनी पीड़ा, अपनी समस्याएं लोगों के साथ साझा करते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि जिन लोगों के साथ वे अपनी समस्याएं साझा कर रहे हैं, उन्हें आपकी समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। वे आपकी समस्याओं का फायदा उठाना चाहते हैं। आपकी समस्याएं सुनकर वे मन ही मन खुश हो रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि आप अंदर से उतने खुश नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। आपने अपनी खुशी और शांति खो दी है, और यह जानकर वे बहुत खुश होते हैं। वे बहुत खुश हो जाते हैं और ऐसे समय में वे आपको छोड़ भी देते हैं, क्योंकि कोई भी दुखी व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करता है। तो जब भी ऐसी परिस्थिति आए जब आपको लगे कि मुझे अपनी भावनाएं और अपनी बातें किसी से शेयर करनी चाहिए, कौन सा, तो ऐसे समय में आप इस विषय पर अपनी कहानी किसी करीबी बुद्ध, खास परिवार के सदस्य, कहानी या वॉश ऐसे खास दोस्तों से शेयर कर सकते हैं जिन पर आपको पूरा भरोसा हो। और नहीं तो अगर आप अपनी बातें किसी और से शेयर करेंगे तो वो लोग आपको हास्यास्पद समझेंगे कि आप ऐसे समय में ये खबर शेयर कर रहे हैं, और आप इसे सिर्फ मजाक समझेंगे। हमारी दूसरी जगह जहां हमें चुप रहना चाहिए वो है
जब हमें किसी खास अवसर या खास घटना के बारे में पूरी जानकारी और समझ नहीं होती है, जब हमें उसके बारे में पता नहीं होता है, जब हमें पूरी जानकारी हो जाती है, तो हमें ऐसी परिस्थितियों में हमेशा चुप रहना चाहिए। हम में से ज्यादातर लोगों को अपने ज्ञान का दिखावा करने का शौक होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोगों को उस विषय के बारे में अधूरा ज्ञान होता है, जिसके कारण वो हर समय लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं। लोग उनका उपहास करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, और लोग ऐसे लोगों की कभी गंभीरता से नहीं सुनते हैं। उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता है। जो भी बातें हमने इधर उधर से सुनी है, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, हमें उन बातों को कभी दूसरों को नहीं समझाना चाहिए, नहीं दूसरों से अपनी बातें मनवानी चाहिए। आगे गुरुवर अपने शिष्यों को तीसरी बात बताते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, तो ऐसे समय में आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी किसी का नहीं होता। आप जिन नकारात्मक बातों का हिस्सा बनने जा रहे हैं, वो नकारात्मक बातें आपके दिमाग में आती रहेंगी और धीरे धीरे ये नकारात्मक बातें आप पर हावी होने लगेंगी, और फिर आप भी नकारात्मक बातें सुनने लगेंगे, सोचने लगेंगे और करने लगेंगे। इसीलिए कभी भी इन बातों का हिस्सा न बने, क्योंकि जो व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो उस तीसरे व्यक्ति के सामने आपकी बुराई न कर रहा हो। ऐसे लोग कभी किसी के नहीं होते, वो पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, आपको बस उसकी बात ध्यान से सुननी है, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। इसके अलावा गुरुवार को अपने शिष्यों को अगली बात बताते हुए वो कहते हैं, जब कोई व्यक्ति आप पर गुस्सा हो रहा हो, आप पर चिल्ला रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, आपको गाली दे रहा हो, तो जान लीजिए ऐसे समय में आपको शांत रहना चाहिए। चुप रहिए, क्योंकि आपकी चुप्पी से बड़ा कोई हथियार नहीं है। आप चुप रहकर उसके सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। इतना ही नहीं, आप चुप रहकर उसका गुस्सा शांत करने में भी उसकी मदद कर सकते हैं, और ऐसा करके आप स्थिति को और खराब होने से रोक सकते हैं। और देखिए, जब गुस्सा करने वाला व्यक्ति शांत होता है, जब उसका गुस्सा कम होता है, तो उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है। और जानिए, और वो अगर आप किसी परिस्थिति में चुप रहते हैं, तो वह आपको कमजोर समझेगा, नोइज आपको कायर समझेगा और आपकी कमजोरी का फायदा भी उठाएगा। गुस्सा करने का यह तरीका सिर्फ अपने प्रियजनों जैसे कि आपके परिवार, रिश्तेदारों, आपके करीबी दोस्तों के साथ ही अच्छा है, लेकिन आपको सबके सामने ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, नोइज, तो आपको उसे जवाब जरूर देना चाहिए। आगे पांचवी बात अपने शिष्यों को बताते हुए वह कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपसे अपने विचार, कोई घटना या कोई दुखद बात शेयर कर रहा हो, नोइज, तो ऐसी स्थिति में हमें चुप रहना चाहिए और उसकी हर बात को ध्यान से सुनना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब हम किसी से अपनी परेशानी शेयर कर रहे होते हैं, तो उस समय जरूर हमारा कोई ऐसा दोस्त या कोई ऐसा करीबी रिश्तेदार होता है जो हमारी बात खत्म होने से पहले ही हमें समाधान देना शुरू कर देता है। और जब कोई ऐसा करता है, तो हमारे मन में गुस्सा पैदा होता है। हम उस व्यक्ति से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, जबकि ऐसी स्थिति में हमें शांत रहना चाहिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति हमसे यही उम्मीद करता है। हमें शांत रहकर उसकी सारी बातें ध्यान से सुननी चाहिए, ताकि जब वो अपनी बात पूरी करे तो उसे शांति का अनुभव हो। और जब हम ऐसा करते हैं, तो हमारे प्रति उसका सम्मान और भी बढ़ जाता है। उसे पता चलता है कि कोई है जो हमारी बात सुनता है, हमें समझता है, जिसकी वजह से वो आपका और भी ज्यादा सम्मान करने लगता है। वो आपका और भी ज्यादा सम्मान करने लगता है। इसलिए हमें ऐसी परिस्थितियों में चुप रहना चाहिए। इतना कहने के बाद वो गुरुवार को आगे कहते हैं कि इन 5 परिस्थितियों को हमेशा याद रखें, और यहाँ इंसान को हमेशा कम बोलना चाहिए, क्योंकि इंसान एक दुकान की तरह होता है और दुकान का ताला हमारी जुबान होती है। और जब इस ताले से हमारी दुकान खुलती है, यानी जब हमारे अंदर की बातें बाहर आती है, तभी हमें पता चलता है कि ये इंसान अंदर से कोयले का बना है या सोने का। इसीलिए कम बोले, लेकिन अपने शब्दों का मूल्य बढ़ाए, और ये तभी होगा जब आप हर परिस्थिति में सोच समझकर बोलेंगे, कम बोलेंगे और उचित बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हर इंसान के कर्म कैसे वापस आते हैं। दोस्तों, चलिए इसी विषय पर अगली अद्भुत कहानी शुरू करते हैं। जानते हैं, कहते हैं, कर्म किसी मनुष्य के अधीन नहीं है, बल्कि हम मनुष्य निश्चित रूप से कर्म के अधीन हैं,
क्योंकि कर्म सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। और अगर कोई मनुष्य ये सोचता है कि वो कोई कर्म नहीं करता तो जान लीजिए तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि कर्म के बिना कोई भी मनुष्य एक पल भी जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि ये संसार ऐसे ही बनाया गया है और इस संसार में हर मनुष्य अपना कर्म जरूर करता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे, लेकिन उसे कर्म तो करना ही पड़ता है। जानिए, और ये जरूरी भी है। और ये जरूरी नहीं है कि हर मनुष्य रोज पूजा पाठ ही करे, मंदिर जाए, दान पुण्य करे, बल्कि ये जरूरी है कि मनुष्य कुछ ऐसा कर्म करे कि वो जहां भी जाए लोग उसका सम्मान करें, उसका आदर करें। जानिए, और जो भी मनुष्य प्रकृति के हर नियम का पालन करता है वो ईश्वर के करीब होता है। और अगर ईश्वर भी इस संसार में जन्म लेते हैं तो उन्हें भी इस संसार के नियमों का पालन करना पड़ता है। उन्हें अपने जीवन में कर्म करने ही पड़ते हैं। इससे कोई भी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस संसार का नियम है। जानिए, लेकिन यहाँ कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे। अगर कोई अच्छा इंसान है, जिसकी सोच अच्छी है, सकारात्मक है, जो लोगों के प्रति दया भाव रखता है, वो इंसान हमेशा अच्छे कर्म करता है। जबकि जिस इंसान के मन में द्वेष, घृणा, लालच, ईर्ष्या होती है, वो बुरे कर्म करने से नहीं हिचकिचाता। हमें अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए और बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म हमें प्रकृति की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। जानिए, इंसान कोई भी हो, उसे इस संसार में अपने अच्छे और बुरे दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं। भगवान हमें कभी सजा नहीं देते, बल्कि हमें अपने कर्मों के अनुसार फल मिलते हैं। अगर कर्म अच्छे हैं तो आपको उनका फल जरूर मिलेगा। जानिए, और अगर कर्म बुरे हैं तो आपको उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। आपके जीवन में कई बार ऐसा हुआ होगा जब आपने असमंजस में कोई निर्णय ले लिया होगा, लेकिन वो निर्णय प्रकृति के विरुद्ध होगा, और जब आप ये निर्णय लेते हैं तो आप उससे संतुष्ट नहीं होते। आपके मन में एक तनाव रहता है, एक डर रहता है कि हमने जो निर्णय लिया है वो सही है या गलत। इसलिए जरूरी है कि आप अपने कर्म को समझें, उसके बारे में सोचें और फिर उसके अनुसार काम करें। इस तरह से आप अपने जीवन को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। आपका जीवन एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ सकता है। जान ले कि हम सफलता के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन इसके पीछे हमारे कर्म भी होते हैं। अगर हम अच्छे और सही कर्म करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि यही हकीकत है। सफलता आपके कर्म में है, न कि फल में, जिससे आपको खुशी का एहसास होता है। ज्ञान जो आपको यह एहसास दिलाता है कि आपने जो कर्म किए हैं वह अच्छे हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, अगर आपको अपने लक्ष्य में सफलता पाना है, तो आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा, अपने कर्मों को समझना होगा, क्योंकि यह सारा खेल कर्मों का ही है। इसी तरह से अगर आप किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, यह असंभव है कि आप केवल सोचने से उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी कर्म के सिद्धांतों के बारे में है और ये सिद्धांत हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं। जानिए, उनके बारे में यह छोटी सी कहानी आपको सिखाएगी कि आपके कर्म आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। एक बार की बात है, एक महान बौद्ध भिक्षु एक शहर में प्रवचन दे रहे थे। वहां सभी लोग मौजूद थे। जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, प्रवचन सुनने वाले लोगों में से एक ने बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुवार, मेरे मन में एक सवाल है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस पर बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, हाँ जरूर पूछिए, आपका सवाल क्या है। इस पर वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवार, मैं अपने पूरे जीवन में एक कर्मशील व्यक्ति हूं। मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, मैं कभी बुरा नहीं करता। फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है? जानिए, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। मैं हमेशा अच्छे कर्म करने की तलाश में रहता हूं। मैं हमेशा अच्छे कर्म करता हूं। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मुझे हमेशा दुख क्यों भोगना पड़ता है? जब मैं कुछ बुरा नहीं करता तो मुझे क्यों दोषी ठहराया जाता है? जानिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे कर्म सही है या गलत? क्या आप मुझे कर्मों के बारे में स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं? क्या आप मुझे कर्म के उन सिद्धांतों के बारे में बता सकते हैं जिनकी मदद से मैं अपने कर्मों को और बेहतर बना सकता हूं?
मैं यहाँ यह जानने आया हूँ कि इतने अच्छे कर्म करने के बाद भी मुझे दुख क्यों भोगना पड़ता है। मुझे हमेशा दुख क्यों भोगना पड़ता है। और मैंने यह भी देखा है कि जो व्यक्ति दूसरों को परेशान करता है वह दूसरों से ईर्ष्या करता है, वह हमेशा खुश रहता है, उसके साथ हमेशा अच्छी चीजें होती है। ऐसा क्यों है? बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की पूरी बातचीत को बहुत ध्यान से सुना और फिर उसने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, पता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अच्छे कर्म कर रहे हो और तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का फल नहीं मिल रहा है। और जैसा कि तुमने कहा, तुमने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो बुरे कर्म करते हैं, लोगों से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं। पता है उन्हें अपने कर्मों का बुरा फल नहीं मिल रहा है। इस पर व्यक्ति कहता है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, नहीं मैंने किसी का बुरा किया, इसलिए ये मेरे अच्छे कर्म हैं। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगा और वह उस व्यक्ति से कहता है, आज मैं तुम्हें कुछ सिद्धांत बताने जा रहा हूं जिनके बारे में तुम्हें जानना जरूरी है। कर्म कैसे काम करते हैं और उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताकि हम अपने जीवन से कुछ सीख सके, अपने जीवन को जाने। हम अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं और हम अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जी सकते हैं, क्योंकि आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य होते हैं। इसीलिए मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि हमारे कर्म कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता, बल्कि हम अपने उन विचारों और कार्यों से अपना जीवन बदल सकते हैं जिन्हें हम अभी चुनते हैं। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कर्म किए बिना रह सकता है, क्योंकि हम में से हर कोई अपने जीवन में कर्म करता है और सुबह से रात तक होने वाली शारीरिक और मानसिक गतिविधियां जो हमें प्रभावित करती है, ये सब हमारे कर्म हैं। यह कर्म केवल वह नहीं है जो हम बाहरी रूप से करते हैं या जो हमें बाहरी रूप से दिखाई देता है, बल्कि हमारे शब्द, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये भी कर्म है। ऐसा कोई भी कर्म जिसका होना हमारे कारण होता है, वह हमारा कर्म है। जैसे हमारा बैठना, उठना, चलना, पीना, खाना, सोचना, चिंतन करना, हमारे मन में उठने वाली भावनाएं, ये सब कर्म है। सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि इस ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा है, उसका एक रूप शोर है, जिसमें हमारे विचार और भावनाएं शामिल है, जो निरंतर चलती रहती है। और फिर जब हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं को इस ब्रह्मांड की ओर छोड़ते हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, वह ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आती है। शोर, और अगर यह ऊर्जा सकारात्मक है तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, और वहीं अगर यह ऊर्जा नकारात्मक है तो आपको नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है कि अब मैं तुम्हें कर्म के कुछ सिद्धांतों के बारे में बताने जा रहा हूं। शोर, जीवन के बारे में जानने के बाद तुम्हें यह स्पष्ट हो जाएगा कि तुमने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे, और इन कर्मों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है, जानते हो कि कर्म का पहला सिद्धांत कहता है कि हम इस ब्रह्मांड को जो भी विचार या ऊर्जा देते हैं, वह हमारे पास वापस जरूर आती है। जानिए, अगर आपने इस ब्रह्मांड की ओर नकारात्मक ऊर्जा भेजी है तो नकारात्मक ऊर्जा ही आपके पास वापस आएगी, क्योंकि यह ब्रह्मांड अच्छे और बुरे में फर्क नहीं समझता। इसे नहीं पता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। हमें अच्छे और बुरे की पहचान करना आता है। जानिए, इसीलिए हमें अपने मन में अच्छे विचार रखने चाहिए ताकि हमें अच्छे परिणाम मिल सके। वहीं अगर आप बुरे विचार रखेंगे तो आपको इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इससे भी तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें इसे भोगना ही पड़ेगा। कर्मों का दूसरा सिद्धांत यही कहता है, जानो, हम अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, पहले हमें खुद को उसके योग्य बनाना होगा। जैसे अगर हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे हमारा सम्मान करें, हमें सम्मान दे, तो इसके लिए हमें पहले दूसरों का सम्मान करना सीखना चाहिए। जानो, या यह भी कह सकते हैं कि पहले तुम्हें योग्य बनना होगा ताकि वो लोग तुम्हारा सम्मान कर सके, तुम्हें सम्मान दे सके। इसी तरह से अगर तुम नीमों के बीज बोओगे तो तुम्हें कभी आम के फल नहीं मिल सकते। इसी तरह से तुम जो बीज बोओगे, तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने के बारे में सोचो, अच्छे कर्म करो और अच्छे शब्द बोलो। कर्मों का अगला सिद्धांत कहता है कि अगर हमारे जीवन में कोई घटना घटती है
तो जानो, फिर वो घटना हमारे जीवन में आकस्मिक रूप से नहीं आती, बल्कि वो भी हमारे कर्मों का ही परिणाम होती है। इसी तरह से अगर तुम अपने किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने लक्ष्य के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हें अपने लक्ष्य के लिए जो भी काम करना है वो तुम्हें करते रहना होगा। तुम्हें उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत और लगन से काम करते रहना होगा। आपको उस संघर्ष का भी सामना करना होगा, तभी आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि हमारा जीवन संघर्षों से भरा है और अगर हमें कुछ अच्छा हासिल करना है तो हमें संघर्ष करना ही होगा। इसीलिए अगर आपको अपने जीवन में कोई लक्ष्य हासिल करना है तो अपने जीवन में चमत्कारों पर विश्वास करना बंद कर दे और अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत पर विश्वास करना सीखें। कर्म का अगला सिद्धांत कहता है कि आपको सच को स्वीकार करना आना चाहिए। अगर आप उस सच से भागते रहेंगे तो आप कभी भी उस सच को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे और नहीं उसे कभी बदल पाएंगे। मान लीजिए आपको सुबह देर से उठने की आदत है और अगर आप इस सच को स्वीकार नहीं कर सकते तो आप इसे कभी नहीं बदल सकते। अगर आप इसे स्वीकार कर लेते हैं और इसे बदलने का मन बना लेते हैं तो आप इसे जरूर बदलेंगे। तो जान लीजिए, अपने जीवन में कभी भी खुद से झूठ न बोलें। अपने जीवन में सभी कड़वे सच को स्वीकार करें, तभी आप उनका सामना कर पाएंगे, उन्हें बदल पाएंगे। इसलिए हमें सच को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आगे बढ़ते हुए आपसे कोई गलती होती है तो उसे स्वीकार करें और उसे सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे लोग ही अपने जीवन में वो सारी ऊंचाइयां हासिल कर पाते हैं जिसकी वो चाहत रखते हैं। कर्म का अगला सिद्धांत कहता है कि अपने जीवन में लगातार प्रयास करते रहो। जानो, क्योंकि लगातार प्रयास करना ही वो रास्ता है जिससे हम सफलता हासिल कर सकते हैं, और ये तभी संभव है जब आप समय के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार हो, क्योंकि बदलाव इस ब्रह्मांड का नियम है और ये बदलाव किसी और से नहीं बल्कि आपसे शुरू होता है। जानो, ये आपके अंदर से शुरू होता है। अगर आप दूसरे लोगों की बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करेंगे तो ये व्यर्थ होगा, क्योंकि आप इसमें अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसकी जगह अगर आप खुद पर ध्यान देंगे तो आप इसे जरूर बदल सकते हैं। ज्ञान और अपने समय का सही इस्तेमाल करके आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकते हैं। मान लीजिए आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप सोच रहे हैं कि कोई आएगा और आपकी इस मेहनत में आपकी मदद करेगा, तो ऐसा करना व्यर्थ होगा। बल्कि इसके लिए आपको यह करना चाहिए कि अगर आपको उस काम के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है तो पहले आप उसके बारे में जानकारी हासिल करें, उसके बारे में जानें और फिर उस काम को शुरू करें। अगर आप समय के साथ खुद में बदलाव करते रहेंगे और लगातार अपने काम पर लगे रहेंगे तो आप सफलता जरूर हासिल कर पाएंगे। बौद्ध भिक्षु अगला सिद्धांत बताते हैं, आज आपके जीवन में जो कुछ भी है, आप जहां भी है, आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसे जानें। आपने जो भी सफलता हासिल की है वह सब आपके अपने कर्मों का ही परिणाम है। इन सब के लिए आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने खुद अपने अतीत में कुछ ऐसे फैसले लिए थे जिनका परिणाम आपको या तो बहुत अच्छा मिल रहा है या बहुत बुरा, लेकिन हमें उनसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, उन्हें जानना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। हमें उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और इसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति या परिस्थिति को दोषी ठहराते हैं, उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं, तो ऐसा करना सही नहीं होगा, क्योंकि यह हमें भविष्य में और भी बड़ी मुसीबतों में फंसा सकता है और फिर हम इस समस्या को कभी हल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों की यह आदत होती है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं और जब हमें उस काम के लिए प्रशंसा मिलती है तो हम वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन जब हमने कोई बुरा काम किया होता है तो हम उसका दोष किसी और पर डाल देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। हमारे इस कार्य से जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई है उनका समाधान हमें स्वयं ही करना चाहिए। बौद्ध भिक्षु अगला सिद्धांत बताते हैं कि हमारा आज का जीवन इससे जुड़ा हुआ है। हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और हमारा आज, और यह सब हमसे जुड़ा हुआ है। जैसे अगर आपने अपने भूतकाल में कुछ सीखा था जो आज आपके काम आ रहा है, तो संभव है कि आप आज भी कुछ सीख रहे हो जो आपका भविष्य बना सकता है। इसलिए हमें कभी भी सीखने से पीछे नहीं हटना चाहिए।
हमें अपने ज्ञान को यथासंभव सर्वोत्तम बनाए रखना चाहिए। हमें जीवन में लगातार सीखते रहना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन में कभी भी काम आ सकती है। इसलिए हमें इससे कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जान ले कि यह सब हमसे जुड़ा हुआ है। हमारा वर्तमान, भूत और भविष्य सब एक साथ जुड़े हुए हैं। सभी धर्मों का अगला सिद्धांत कहता है कि अगर हमें कोई लक्ष्य हासिल करना है तो हमें सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना चाहिए, बहुत सारी चीजों पर नहीं। जब हम एक साथ बहुत सारी चीजों पर ध्यान देने लगते हैं तो हमारी सीखने की गति धीमी हो जाती है और हम कुछ भी नहीं सीख पाते हैं, जो हमारे जीवन में निराशा और नकारात्मकता का कारण बन जाता है। मान लीजिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो शिक्षक बनने के लिए आपको अपना पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाने पर लगाना चाहिए, ना कि दूसरी कई चीजों पर। अगर आप सिर्फ पढ़ाने पर ही पूरा ध्यान देंगे तो आप निश्चित तौर पर शिक्षक बन जाएंगे, और अगर आप उस समय बाकी सभी चीजों पर ध्यान देंगे तो आपका ध्यान भटक जाएगा। ना तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, जिससे आपके जीवन में सिर्फ निराशा और नकारात्मकता ही रहेगी और फिर आप कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। जानिए, कर्म का अगला सिद्धांत कहता है कि जीवन में खुश रहो, भूतकाल के लिए पछताना बंद करो, भविष्य के बारे में सोचना बंद करो और आज और अभी से अपने वर्तमान पर ध्यान दो, क्योंकि भूतकाल बीत चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता और भविष्य की चिंता करने से हमारा वर्तमान खराब हो जाता है। जान लो, हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते, और अगर आपको अपने भविष्य में कुछ हासिल करना है, कोई लक्ष्य हासिल करना है, तो उसके लिए आपको आज मेहनत करनी होगी। इसलिए अपने वर्तमान पर ध्यान दो। अगर आप आज मेहनत नहीं करोगे, आज वो चीजें नहीं सीखोगे, जान लो, फिर आप अपने भविष्य में कभी उन चीजों तक नहीं पहुंच पाओगे जिनकी आप कामना करते हो, जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत करने की सोची है। हमें अपने भूतकाल में की गई गलतियों से सीखना चाहिए, न कि उन पर रोते रहना चाहिए। कर्म का अगला सिद्धांत कहता है कि हमारा इतिहास, हम इसे तब तक दोहराते रहते हैं जब तक हम कुछ सीख नहीं लेते और आगे बढ़ने का रास्ता नहीं खोज लेते। किसी भी काम को बार बार एक ही तरीके से करके अलग परिणाम की उम्मीद करना मूर्खता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सीखते रहना जरूरी है, चाहे वो हमारी अपनी गलतियों से ही क्यों न हो। जानिए, चाहे वो किसी और की गलती से ही क्यों न हो, सीखना जरूरी है। अपने जीवन में बदलाव लाना जरूरी है, दूसरे रास्ते तलाशना जरूरी है। मान लीजिए आप एक ऐसे रास्ते पर चलना चाहते हैं जहां बहुत सारे कांटे हैं। जानिए, और आपके पास जो ज्ञान है वो कहता है कि आपको इस रास्ते पर आगे बढ़ना है। तो जब भी आप उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो आपके पैरों में कांटे जरूर चुभेंगे, जिससे आपको दर्द होगा और आप उस रास्ते पर चलने से भी डरेंगे और आपको कोई खास नतीजा भी नहीं मिलेगा। जानिए, लेकिन यहां अगर आप अपनी इस गलती से सीख लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप दूसरा रास्ता तलाश सकते हैं, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जहां कांटे न हो, और वो रास्ता आपके लिए सही भी हो, क्योंकि बार बार एक ही गलती दोहराना आपको कभी भी आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा। जानिए, इसलिए जरूरी है कि आप अपना रास्ता बदलें। जानिए, अपनी गलतियों से कैसे सीखें और उन्हें कैसे सुधारें।